तृतीय महायज्ञ समता के विषय में ब्राह्मण नरोत्तम की कथा। व्यास जी कहते हैं, श्री भगवान के पूछने पर ब्राह्मण नरोत्तम ने इस प्रकार कहा कि वह पतिव्रता तो मुझे धर्म तुलाधर से प्रश्न करने के लिए उपदेश देती है। श्री भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, आओ मैं उसके पास चलता हूं। यूं कहकर भगवान जब चलने लगे तब ब्राह्मण ने पूछा, तुलाधर कहां रहता है? श्री भगवान ने कहा, जहां मनुष्यों की भीड़ एकत्रित है और नाना प्रकार के द्रव्यों की बिक्री हो रही है, उस बाजार में तुलाधर वैश्य इधर उधर क्रय विक्रय करता है। उसने कभी मन, वाणी या क्रिया द्वारा किसी का कुछ बिगाड़ नहीं किया, असत्य नहीं बोला और दुष्टता नहीं की। वह सब लोगों के हित में तत्पर रहता है, सब प्राणियों में समान भाव रखता तथा ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझता है। लोग जौ, नमक, तेल, घी, अनाज की ढेरियां तथा अन्य संग्रहित वस्तुएं उसकी जबान पर ही लेते देते हैं। वह प्राणांत उपस्थित होने पर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता, इसी से वह धर्म तुलाधर कहलाता है। श्री भगवान के यूं कहने पर ब्राह्मण ने नाना प्रकार के रसों को बेचते हुए तुलाधर को देखा। वह बिक्री की वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से पुरुष और स्त्रियां उसे चारों ओर से घेर कर खड़ी थीं। ब्राह्मण को उपस्थित देख तुलाधर ने मधुर वाणी में पूछा, ब्राह्मण यहां कैसे पधारना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, मुझे धर्म का उपदेश करो, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। तुलाधर बोला, विप्रवर, जब तक लोग मेरे पास रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा। पहर भर रात तक यही हालत रहेगी। अतः आप मेरा उपदेश मानकर धर्माकर के पास जाइए। बगले की मृत्यु होने वाला दोष और आकाश में धोती सुखाने का रहस्य, ये सभी बातें आगे आपको मालूम हो जाएंगी। धर्माकर का नाम अद्रोहक है, वे बड़े सज्जन हैं, उनके पास जाइए। वहां उनके उपदेश से आपकी कामना सफल होगी। यूं कहकर तुलाधार खरीद बिक्री में लग गया। नरोत्तम ने विप्र रूपधारी भगवान से पूछा, तात, अब मैं तुलाधार के कथनानुसार सज्जन अद्रोहक के पास जाऊंगा, परंतु मैं उनका घर नहीं जानता। श्री भगवान बोले, चलो मैं तुम्हारे साथ उनके घर चलूंगा। ब्राह्मण नरोत्तम ने विप्र रूपधारी भगवान से पूछा, तात, अब मैं तुलाधार के कथनानुसार सज्जन अद्रोहक के पास जाऊंगा, परंतु मैं उनका घर नहीं जानता। श्री भगवान बोले, चलो मैं तुम्हारे साथ उनके घर चलूंगा। तदनंतर मार्ग में जाते हुए भगवान से ब्राह्मण ने पूछा, तात, तुलाधार ना तो देवताओं एवं ऋषियों का और न पितरों का ही तर्पण करता है, फिर देशांतर में संगठित हुए मेरे वृतांत को वह कैसे जानता है? इससे मुझे बड़ा विस्मय होता है। आप इसका सब कारण बताइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, उसने सत्य और समता से तीनों लोकों को जीत लिया है। इसी से उसके ऊपर पितर, देवता तथा मुनि भी संतुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुलाधार
उपर्युक्त गुणों के कारण ही भूत और भविष्य की सब बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म और झूठ से बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित और समभाव में स्थित है, जिसका चित्त शत्रु, मित्र और उदासीन के प्रति समान है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है और वह भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। समता धर्म और समता ही उत्कृष्ट तपस्या है। जिसके हृदय में सदा समता विराजती है, वही पुरुष संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ, योगियों में गणना करने योग्य और निर्लोभ होता है। जो सदा इसी प्रकार समतापूर्ण वर्ताव करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। उस पुरुष में सत्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, धीरता, स्थिरता, निर्लोभता और आलस्यहीनता, ये सभी गुण प्रतिष्ठित होते हैं। समता के प्रभाव से धर्मज्ञ पुरुष देवलोक और मनुष्य लोक के संपूर्ण वृतांतों को जान लेता है। उसकी देह के भीतर भगवान श्री विष्णु विराजमान रहते हैं। सत्य और सरलता आदि गुणों में उसकी समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं होता। वह साक्षात धर्म का स्वरूप होता है और वही इस जगत को धारण करता है। ब्राह्मण ने कहा, विप्रवर, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण ज्ञात हो गया। अब अद्रोहक का जो वृतांत हो वह मुझे बताइए।